देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन है। अभी देखो, 1 मिनट में इस क्वेश्चन का हलवा बना देंगे। क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? देखो बच्चों, देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन ये हाथी के दांत हैं, ये दिखाने वाले हैं। अभी देखिए, सॉल्व करते हैं। देखिए, एक तो हैं इजी क्वेश्चन और दूसरे हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। और देखो, इसमें भी क्या क्या हैं। एक तो हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस और एक हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो, इसमें लिखा है 300 इजी ट्रू फॉल्स, यानी इजी के नीचे लिख दो और ट्रू फॉल्स के सामने लिख दो। और देखो, 200 डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स, तो देखो डिफ़िकल्ट के नीचे लिख दो और ट्रू फॉल्स के सामने लिख दो। अब दोबारा देखो, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सामने और इजी के नीचे। 400 डिफ़िकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये लिख दिया। इसी तरह MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, TFQs ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। अब देखो, ज़रा इनका टोटल करता हूँ बच्चों। यहाँ लिख देता हूँ टोटल, और देखो यहाँ भी टोटल लिख देता हूँ। वैसे भी हम इनका टोटल कर लेंगे और इस तरफ से भी इसका हम टोटल कर लेंगे। देखिए, इसको ज़रा टेबल को कंप्लीट करता हूँ बच्चों। अब देखिए, अब ये टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखो, 500 और 300 800 इजी क्वेश्चंस हो गए टोटल। 4 और 2 600 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गए टोटल। 800 और 600 कितने हो गए? 1400 हो गए। और ऐसे देखो, 300 और 200 500 ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस टोटल 500 और 400 900। 500 और 900 कितना हो गया? 1400, 1400 हो गया टोटल। ठीक है। अब देखो बच्चों, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन। ईजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सबसे पहले तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ ईजी क्वेश्चन। ईजी क्वेश्चन की इवेंट हमने ई मान ली बच्चों। ठीक है। और देखो, गिवन दैट कह रहा है, यानी अपॉन वाली गिवन दैट जो अपॉन में होता है। गिवन दैट इट इज़ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड एम मान लेते हैं। चलो बच्चों, एम बी द इवेंट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, देखो ई में और एम में इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एम, और उसकी निकालनी है हमें प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखो, टोटल तो 1400 है ई में और एम में, यानी ईजी भी होने चाहिए और मल्टीपल चॉइस भी होने चाहिए। देखो, ईजी ये रहा, मल्टीपल चॉइस ये रहा। कितने हैं? 500। कितने में से? 1400 में से। तो ये हो गया 500 और बटे में 1400। अब देखो, एम गिवन दैट जो है वो अपॉन में आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। एम मतलब मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने हैं? 900। कितने में से? 1400 में से। तो 900 अपॉन
1400। अब बच्चों हमें फाइंड करना है PE/M, प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन गिवन दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E अंडर द इवेंट M, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन M, PE इंटरसेक्शन M अपॉन में PM, PE इंटरसेक्शन M यानी E इंटरसेक्शन M की प्रोबेबिलिटी। यह है बच्चों 500 अपॉन में 1400, और PM M की प्रोबेबिलिटी 900 अपॉन में 1400। 1400 से 1400 कट गया, बचा क्या 500 अपॉन में 900। 20 से 20 कैंसिल हो गए बच्चों, क्या बचा 5/9। ये बच्चों क्या आ गया PE/M। ये बच्चों इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब ये बच्चों देखो टोटल क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका।